तुर्की बना लड़ाकू ड्रोन का बादशाह, अमेरिका चीन को छोड़ा पीछे, अकेले मार्केट पर जमाया कब्जा। अब एक और यूरोपीय देश तुर्की से करोड़ों डॉलर के हथियार खरीदने का किया समझौता। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे ईरान परमाणु विवाद सुलझाने को तैयार, लेकिन IAEA प्रमुख को सुनाया साफ जवाब, हम दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। इसी के साथ आपको बताएंगे बांग्लादेशी आर्मी को मिला पाकिस्तान से हथियार और गोला बारूद का पहला शिपमेंट, भारत के लिए क्यों बजी खतरे की घंटी। तो दोस्तों सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, तुर्की ड्रोन का बादशाह बन चुका है। तुर्की का ड्रोन दुनिया भर के देश पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कई खासियत है। तुर्की ड्रोन खरीदने की होड़ लगी हुई है क्योंकि किफायती कीमत में ये ड्रोन काफी शक्तिशाली है। अमेरिका चीन को भी तुर्की ड्रोन के मामले में पीछे छोड़ चुका है और ड्रोन मार्केट में तुर्की का लगभग पूरा कब्जा हो चुका है। दरअसल एक और यूरोपीय देश तुर्की से अरबों रुपए के ड्रोन खरीदने का समझौता किया है, जिससे तुर्की को विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। दरअसल क्रोएशिया ने तुर्की से प्रसिद्ध बैरकटार TB2 लड़ाकू ड्रोन खरीदने के लिए 91 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। ये सौदा क्रोएशिया की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अनादोलू न्यूज एजेंसी के अनुसार यह समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और तुर्की के ड्रोन की बढ़ती वैश्विक मांग को दर्शाता है। इस समझौते के तहत क्रोएशिया को बैरकटार TB2 ड्रोन का बेड़ा, ग्राउंड स्टेशन और अन्य जरूरी लॉजिस्टिक उपकरण प्राप्त होंगे। क्रोएशिया के रक्षा मंत्री मारियो बानोई ने इस समझौते को लेकर कहा, यह सौदा हमारे रक्षा बलों को आधुनिक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने का एक बड़ा कदम है। उन्होंने ये भी कहा, बैरकटार TB2 ड्रोन हमारे देश की सुरक्षा और स्थिरता को बेहतर बनाएंगे। ये आधुनिक तकनीक हमारे क्षेत्र की शांति बनाए रखने में भी मददगार होगी। ये सौदा तुर्की के ड्रोन की प्रभावशीलता और उनकी किफायती कीमत के कारण खास माना जा रहा है। बैरकटार TB2 ड्रोन ने दुनिया भर में अपनी ताकत और उपयोगिता को साबित किया है। अब क्रोएशिया भी इन ड्रोन को अपनी सेना में शामिल कर अपनी रक्षा प्रणाली को और मजबूत करेगा। दरअसल तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा हमलावर ड्रोन सप्लायर बन चुका है। उसने इस मामले में अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर दुनिया में 100 ड्रोन बिक रहे हैं तो उसमें से 65 अकेले तुर्की बेच रहा है। यह खुलासा किया है सेंटर फॉर न्यू अमेरिका सिक्योरिटी CNAS ने। दरअसल पिछले 3 दशक में तुर्की हमलावर ड्रोन यानी UCAV को बेचने वाला बेताज बादशाह बन चुका है। मार्केट पर इसका सबसे ज्यादा कब्जा है। 1995 से 2023 के बीच तुर्की ने अपने ड्रोन तकनीक बिक्री में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की है। इसमें आत्मघाती ड्रोन यानी कामिकेज भी शामिल है। असल में इस रिपोर्ट को लिखने वाले लोगों ने जून में ही एक लेख लिखा था जिसमें तुर्की के बढ़ते ड्रोन व्यापार का पूरी डिटेल थी। इसमें अमेरिका और चीन उससे काफी ज्यादा पीछे हो चुके थे। ड्रोन ट्रांसफर को लेकर तुर्की के पास कई आसान नियम है, इसलिए लोग उसके पास जा रहे हैं। एक समय था जब ड्रोन के मार्केट में इजराइल और अमेरिका का करिश्मा था, लेकिन उसे अब चीन, तुर्की और ईरान ने तोड़ दिया है। ये तीनों देश सस्ते दामों में मिलिट्री ड्रोन प्रदान कर रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग देश और सरकारें इन्हें खरीद रही है। तुर्की का जलवा उसके बैरकटार TB2 ड्रोन से बनाया है। इनका इस्तेमाल लीबिया, नागोर्नो काराबाख और यूक्रेन में हमले के दौरान सफलतापूर्वक किया गया। 2022 में 6 देशों ने तुर्की से बैरकटार मिलिट्री ड्रोन से खरीदे। चीन की ड्रोन बिक्री 2014 में थी, लेकिन 2021 आते आते तुर्की ने चीन को पीछे छोड़ दिया। वजह है सस्ते ड्रोन, जल्दी डिलीवरी और जंग के मैदान में तगड़ी मारक क्षमता। 1995 से 2023 तक 633 ड्रोन ट्रांसफर हुए। 40% ड्रोन यूरोप गए। मिडिल ईस्ट में भी ड्रोन गतिविधियां बढ़ी है। यहाँ पर 134 ड्रोन ट्रांसफर हुए। इसके बाद अफ्रीका में भी ड्रोन से गए। पूरी दुनिया में हमलावर ड्रोन की जितनी भी बिक्री होती है उसका 65% हिस्सा तुर्की बेच रहा है। चीन 26% और अमेरिका के हिस्से में ये कारोबार सिर्फ 8% ही बचा है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है।
ये बात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी के साथ गुरुवार को तेहरान में हुई बैठक के बाद कही। अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गेंद यूरोपीय संघ और EU3, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के पाले में है। हम राष्ट्रीय हितों और अपने अधिकारों के आधार पर बातचीत को तैयार है, लेकिन दबाव और धमकियों में बातचीत नहीं करेंगे। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईरान ग्रोसी के माध्यम से यूरोपीय देशों को यह संदेश देगा कि वो विवाद सुलझाने को लेकर गंभीर है, लेकिन अगर उस पर दबाव बनाया गया तो इसका उल्टा असर होगा। दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी IAEA बोर्ड की बैठक में ईरान के खिलाफ एक नया प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं ताकि ईरान पर उसके खराब सहयोग को लेकर दबाव बनाया जा सके। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में राष्ट्रपति पद पर लौट सकते हैं, जिससे ईरान के साथ परमाणु समझौते की कूटनीति और जटिल हो सकती है। ट्रंप पहले ही 2015 के परमाणु समझौते को खत्म कर चुके हैं। दरअसल IAEA और ईरान के संबंध कई मुद्दों पर तनावपूर्ण है। इसमें ईरान द्वारा एजेंसी के यूरेनियम एनरिचमेंट एक्सपर्ट को देश में आने से रोकना और गुप्त स्थलों पर पाए गए यूरेनियम के अंशों का स्पष्ट जवाब न देना शामिल है। IAEA प्रमुख ग्रोसी ने कहा, निरीक्षण केवल सहयोग का एक हिस्सा है और इन्हें अकेले में नहीं देखा जा सकता। ईरान वर्तमान में 60% शुद्धता तक यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% के करीब है। हालांकि ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। तेहरान में ग्रोसी ने ईरान के परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्लामी के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेहरान को बाकी मुद्दों को सुलझाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस्लामी ने कहा कि अगर IAEA अगले सप्ताह ईरान के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाता है तो ईरान तुरंत प्रतिक्रिया देगा। IAEA प्रमुख ग्रोसी ने ईरान की नतांज और फोर्दो परमाणु साइट्स का भी दौरा किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ पहली बैठक में उन्होंने विवाद सुलझाने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने पर जोर दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की सेना को पाकिस्तान से गोला बारूद और हथियार की पहली खेप मिल गई है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से तोपखाने के गोले, टैंक, गोला बारूद, विस्फोटक और प्रोजेक्टाइल ऑर्डर किए थे। सूत्रों के मुताबिक इस डील के तहत पहली खेप इस हफ्ते पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंची है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस तरह की डील बहुत आम नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान से यह हथियार और गोला बारूद ऐसे समय मिले हैं जब विरोध प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त को शेख हसीना को PM पद और देश छोड़ना पड़ा था और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में देश में अंतरिम सरकार है। बांग्लादेश के हथियार खरीद पर भारत का भी ध्यान जाता है, क्योंकि वो भारत का बेहद अहम पड़ोसी है। बांग्लादेश के पाकिस्तान से अच्छे संबंध नहीं रहे, लेकिन अब हथियार डील से इतर भी दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। कराची से एक मालवाहक जहाज बुधवार को ही चटगांव पहुंचा है, जो 1971 के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहला सीधा समुद्री संपर्क है। इसने भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान में चिंता बढ़ाई है। एक भारतीय पर्यवेक्षक के मुताबिक यूनुस के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश की प्राथमिकता खुद को भारत से दूर करना और पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती मित्रता के बाद क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताएं स्वाभाविक है। बांग्लादेशी नेवी ने पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास में भागीदारी करने की भी पुष्टि की है। पहली बार है जब बांग्लादेश संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए पाकिस्तान में होगा। इस उद्देश्य के लिए एक युद्धपोत भी पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ है। ये घटनाक्रम भारत के लिए चिंता का सबब हो सकते हैं, क्योंकि इससे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में नई चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।